नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री शिवकोटि जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी, सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। देखिए, इसमें कल बता रहे थे, इस संसार में अगर कोई शरणभूत है तो मात्र वो रत्नत्रय ही शरणभूत है। इसके अलावा और कोई संसार में शरणभूत नहीं है। जो रत्नत्रय की शरण में रहता है उसका निश्चित एक ना एक दिन कल्याण अवश्य होता है। जो रत्नत्रय के प्रति अपनी रुचि रखता है उसका भी कल्याण अवश्य होता है। और जिस दिन हमारी रत्नत्रय के प्रति अरुचि होना प्रारंभ हो जाए, क्या हो जाए? जिस दिन हमारी रत्नत्रय के प्रति क्या, जिस दिन हमारी रत्नत्रय के प्रति और रत्नत्रय धारियों के प्रति जिस दिन आपकी अरुचि पैदा हो जाए, तो उस दिन आप समझ लेना कि आपके दरवाजे पर अशुभ कर्म ने दस्तक दे दिया है। क्या दे दिया है माता जी? अशुभ कर्म दस्तक दे दिया है। वो आपके दरवाजे पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? आपको रत्नत्रय के प्रति और रत्नत्रय धारियों के प्रति क्या हो गई? अरुचि हो गई। अरुचि, अच्छे नहीं लगे आपको। क्या नहीं लगे? रत्नत्रय धर्म और रत्नत्रय धारी जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जो पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं, अगर वो आपकी आंखों में खटके तो आप समझ लो आपका तीव्र अशुभ कर्म का उदय आने वाला है। क्या आने वाला है? तीव्र कर्म का उदय आने वाला है। इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए आचार्य शिवकोटि महाराज कहते हैं, हमारी रुचि स्वप्न में भी रत्नत्रय के प्रति अरुचि पैदा ना हो। क्या नहीं पैदा हो? स्वप्न में भी ना हो। किसमें ना हो माता जी? सपने में भी रत्नत्रय को छोड़ने का भाव पैदा ना हो। इसी को कहते हैं रत्नत्रय धर्म। एक बात और है, रत्नत्रय को पालना और रत्नत्रय धर्म को धारण करना, दोनों में फर्क है। किसमें फर्क है? रत्नत्रय को धारण करना, रत्नत्रय को धारण करने का मतलब है क्रियात्मक, भावात्मक नहीं, क्रियात्मक। अब भी रत्नत्रय की साधना क्रियात्मक में भव्य से भी अधिक उत्कृष्ट करता है। क्या समझ में आई? अब भी रत्नत्रय की साधना क्रियात्मक रूप में भव्य से भी उत्कृष्ट करता है, पर धर्म को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसको नहीं कर पाता है, धर्म को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करना है? क्रियात्मक नहीं, भावात्मक रत्नत्रय धर्म के प्रति हमारा श्रद्धान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब हमारा भाव ठीक है, निश्चित हमारी क्रिया ठीक होगी। क्यों स्वरूप सागर जी? अगर आपका भाव ठीक है तो क्रिया भी हमारी बिल्कुल व्यवस्थित होगी। और अगर क्रिया ठीक है
भावों को पता नहीं भाव कैसे हो। क्रिया तो बहुत करते हैं, हमसे भी अच्छे अच्छे व्यक्ति ग्रंथों की वाचना करने वाले हैं। जहां तक है ग्रंथों की गाथाएं उनको कंठस्थ हैं, बड़े तपस्वी भी हैं, जो बर्फ में भी ध्यान तल्लीन बैठे हुए हैं। शब्द ज्ञान बहुत अच्छी शैली है, पर भावात्मक विषय शून्य है। आचार्य कहते हैं शून्य का महत्व कब होता है? अंक से आगे नहीं, अंक के पीछे होने पर होता है। शून्य का महत्व कब होता है? अंक से आगे, अंक के पीछे। शून्य का महत्व कब है? एक से आगे या एक के पीछे? है एक के पीछे। किसके पीछे? एक के पीछे, एक के बाद। और अगर एक से अगर उसको आगे जीरो बना दो तो क्या महत्व उसका? कोई महत्व नहीं है। अगर वास्तविकता, अगर हमारे जीवन का अगर कोई महत्व है तो मात्र को रत्नत्रय रूपी एक से है। किससे है? एक से है। जहां पर हमने रत्नत्रय रूपी एक अंग स्थापित कर दिया तो वहां पर समझ लो कि हमारा जीवन बहुमूल्य हो गया। मूल्यवान भी नहीं हुआ, बहुमूल्य हो गया। सब शून्यों की कीमत बढ़ जाएगी। सब शून्यों की कीमत बढ़ जाएगी। क्या हुआ? सब शून्यों की कीमत बढ़ जाएगी। एक बार क्या हुआ, अंकों में आपस में झगड़ा हो गया। हाँ, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, 1 में। अब कौन रह गया? शून्य रह गया। अब झगड़ा भी ऐसा हुआ, 9 जो ऊपर शिखर पर था, 9 शिखर पर होता है। 8 वाला क्या बोला? अगर मैं हट जाऊं तो तू नीचे आ जाएगा। क्या बोला? अगर 8 वाला बोला अगर मैं हट गया तो तू कहां आ जाएगा? तू नीचे आ जाएगा। इतने में 7 वाला बोला ज्यादा मत उल, अगर मैं हट गया, अगर 7 ने कहा अगर मैंने तेरा साथ दे दिया तो तुम दोनों नीचे आ जाओगे। अरे बड़ी घटना विचित्र होने लगी। कोई बात नहीं। अब 6 वाला भी शांति से नहीं बैठा। 6 वाले में ज्यादा मत उलो तीनों, अगर मैं अगर उल्टा हो गया तुम नीचे आ जाओगे। 5 वाले ऐसे बोला, 2 ने 3 ने भी ऐसा बोला, 2 ने भी ऐसा बोला। अब बचा एक। अब एक ने कहा कि मैं क्या करूंगा? एक क्या बोला? अब मैं क्या करूं? एक ने एक युक्ति अपनाई। क्या अपनाई? एक काम करो, मैं किसी को हटा सकता नहीं हूं, मैं क्यों हटाऊं? मैं किसी का साथ लेता हूं। क्या लेता हूं? मैं किसी का साथ लेता हूं। तो उसने किसका साथ लिया? शून्य का साथ लिया। किसका साथ लिया? शून्य का साथ लिया। और जैसे ही शून्य का साथ लिया तो क्या हुआ? एक की महत्वता भी बढ़ गई और शून्य की महत्वता बढ़ गई। 10 हो गए। तो यहां पर यही है कि जो रत्नत्रय रूपी एक के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है? वो पार हो जाता है। और जो रत्नत्रय रूपी एक को छोड़ देता है या रत्नत्रयधारियों को छोड़ देता है तो भगवान जाने उस शून्य का क्या होगा, हम नहीं जाने। क्या होगा माता जी? डूब जाएगा। तो यहां पर कह रहे थे कि फिर यहां पर एक प्रश्न किया था यहां पर कि शंका ये की जा रही है, शात से धर्म के सहारे
मतलब सात से धर्म के सहाय होने का कथन ना तो कोई भी जाति बंधु धन आदि उस प्रकार से सहायक नहीं होने से प्रस्तुत धर्म आदि के ही सहायक होने में समर्थ होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक तो आदि शुभ परिणाम, मतलब सम्यक तो आदि शुभ परिणाम आत्मा में उत्तम गति, उत्तम जाति, उत्तम गोत्र, उत्तम शयनन, आयु, सातावेदरी आदि कर्मों को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब मानते हैं कि व्यवहारता के जब अगर धर्म पकड़ लें तो क्या कर रहे हैं, मानते हैं शुभ परिणामों के माध्यम से हमको उत्तम कुल मिल जाएगा, उत्तम जाति मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। पर क्या होगा, मिलने के बाद वो कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो कर्म नष्ट हो जाएंगे। उन कर्मों के उदय से जीव देव अर्थात पंचेंद्री पर्याप्त कुलीन शुभ निरोगी शुभ मतलब शरीर वाला चिरंजीव और सुखी होगा। क्या होगा? सुखी तो हो जाएगा। यथार्थ धर्मानुबंधी पुण्य के उदय से बुद्धि मुनि दीक्षा के अभिमुख होती है। किसकी होती है? हमारे दीक्षा की बुद्धि कब हुई? जब हमारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय था। किसका उदय था? तीव्र पुण्य कर्म का उदय था, जब हमको दीक्षा लेने का भाव हुआ। किसका लेने का भाव हुआ? दीक्षा लेने का भाव हुआ। और निरति चार रत्नत्रय रूप संपत्ति होती है। क्या होती है? जो हम रत्नत्रय की साधना करते हैं उसको कैसे करना है? निरति चार पालन करना है। अतः धर्म सहायक और उपकारी है, और संसार में कोई भी हमारा क्या नहीं है? उपकारी नहीं है। बताओ कौन उपकारी है? धर्म ही उपकारी है। इसके अलावा कोई भी उपकारी नहीं है। वो तो बताओ कोई है? कोई है? कोई उपकारी नहीं है, है? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पर है तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, तुम रोओगे तो हंस देगी दुनिया, छुपा लो जख्म और पोंछ लो आंसू, अगर देख लेगी तो हंसेगी दुनिया। मतलब मां दुनिया हंसने के अलावा और कुछ भी नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? हंसने के अलावा कुछ नहीं करेगी। अगर मेरे कोई संसार सागर से अगर कोई पार लगाने में अगर सहायक है तो वो रत्नत्रय रूपी नौका ही है, और उस नौका में हम लोग सवार भी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हम कहां पर सवार हो चुके हैं? रत्नत्रय रूपी नौका में सवार भी हो चुके हैं, और चल भी रही है। पर बीच में क्या हो रही है? समुद्र में डगमगा रही है। किसका? इस समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में कर्म रूपी जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? समुद्र रूपी मतलब संसार रूपी समुद्र में कर्म रूपी क्या जल भरा हुआ है। इसमें कौन सी नाव चल रही है? रत्नत्रय रूपी नाव चल रही है। जिसमें कौन सवार है? इसमें मेरी आत्मा सवार है। कौन सवार है? मेरी आत्मा सवार है। उस कर्म रूपी जल को काटने के लिए दो उसमें चाबुक लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? दो चाबुक लगे हुए हैं। वो दो चाबुक किसके हैं? भेद विज्ञान के चाबुक हैं। किसके हैं? भेद विज्ञान के चाबुक हैं।
किसके किसके चाबुक है? उस नाव में क्या जीवराज बैठा हुआ है और उस पे अनेक प्रकार के कर्म रूपी जलों की क्या रही है, लहरें उठ रही हैं। वो लहरें शांत कैसे होती है, नाव कैसे थमती है? जब वेद विज्ञान रूपी चाबुक ये जीवराज चलाता है। कौन चलाता है? जीवराज चाबुक चलाता है। और इस रत्नत्रय रूपी नाव के आजू बाजू 6 टायर लटके हुए हैं, 12 टायर। जो वो टायर नहीं होते, क्या कहते हैं? अरे वो डिजाइन में गोल गोल क्या होते हैं उसमें अरे उसको अपन गए थे ना बद्रीनाथ, वो देखा था, वो नाव में वो पहन लेते हैं, क्या पहन लेते हैं वो जैकेट, लाइफ जैकेट है ना। तो वहां पर जो वाले जी वो क्या पहन लेते हैं, उसको कौन सा वो करते हैं, वो जब वो स्केटिंग का वो नाम में महाराज जी, हाँ जो लाइफ जैकेट ही बोलते हैं उसे। हाँ लाइफ जैकेट बोलते हैं। हाँ जो हाँ। राफ्टिंग अपन जब बद्रीनाथ तो बहुत लोग अब राफ्टिंग करते थे, चलते थे उसमें। तो इस रत्नत्रय रूपी नाव में 12 लाइफ, कौन सी लाइफ जैकेट है, कौन सी 12 अनपेक्षाओं की जैकेट पड़ी हुई है। जैसी नाव डूबे तुरंत एक जैकेट पहन लो। क्या पहन लो? जैसी नाव आपकी डगमग करे तो क्या करे अपन, 12 अनपेक्षाओं की एक एक जैकेट पड़ी हुई है जो लाइफ जैकेट है। उनको पहनकर आप सुरक्षित हो जाओगे, फिर नाम में आ जाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है, अगर वास्तविकता में अगर अपनी नाव को पार लगाना है तो बड़ी सावधानी के साथ लगाना है। और इसमें पाप रूपी मगरमच्छ भी है। क्या है? पाप रूपी मगरमच्छ भी है, कसाय रूपी मगरमच्छ है, मुंह खोलकर खड़े हुए हैं। कौन है? कसाय रूपी मगरमच्छ है, नेक चूके गप गए, नवट गए, फिर जाओ नीचे लौट के। इसलिए क्या करना है, बड़ी हमारा अगर सहायक है तो वो कौन है? मात्र एक धर्म ही सहायक है और धर्म ही उपकार करने वाला है। दुनिया में और कोई उपकार करने वाला नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी मार्मिक बात कही है कि आपकी जब मुनि दीक्षा लेने की बुद्धि हुई तब कब हुई? जो आपका तीव्र पुण्य कर्म का उदय था। किसके उदय था? तीव्र पुण्य कर्म का उदय था। आपको पुण्य रूपी चेक मिल गया, संपत्ति मिल गई, रत्नत्र ले लिए। आप इन रत्नों से चाहे आप मोक्ष भी ले सकते हो और संसार भी ले सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। व्रत रूपी दीपक मिला और दीपक की उपयोगिता हम कहां करें? राह पर चलते समय कांटों से बचने के लिए करें, ना कि राह पर दूसरों के लिए कांटे डालने के लिए करें। एक टॉर्च चौकीदार के हाथ में भी होती है और वही टॉर्च एक चोर के हाथ में भी होती है। किसके हाथ में होती है? वही टॉर्च चौकीदार के हाथ में भी है, उसी कंपनी की और वैसी ही। और वही टॉर्च किसके हाथ में है? चोर के हाथ में भी है। अब दोनों इसकी उपयोगिता क्या करेंगे? चोरी करने वाला क्या करेगा? उस टॉर्च से चोरी वाला काम करेगा और जो चौकीदार क्या करेगा? कौन आ रहा है इधर उधर मारता रहेगा। उसी प्रकार क्या करना है? हमें क्या करना है? हमको भी चौकीदारी करनी है। किसकी?
मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। हाँ, ज्ञान तपत तिल वर, ज्ञान हाँ, कर सौदे पिब छोर, यह विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरन चोर। मतलब जहां पर हमारे पास ज्ञान रूपी दीपक होता है, क्या होता है, सारे चोर वहां से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो आगे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि माद धर्म ही सहायक है, धर्म की शरण में जाना है और कहीं पर नहीं जाना है। तो इसी के साथ अपन यहीं पर विराम लेते हैं। आगे का विषय अपन, क्योंकि इसमें शंका समाधान इसमें चल रही है। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय।